गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वेगनर का जो स्मूथ ग्राफ है फॉर और जो स्मूथ थ्योरी है या वेगनर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पिकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए वेगनर साहब क्या बोले थे कि भाई हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, वो इकोनॉमी जब ग्रो होगा, आपका इकोनॉमी डेवलप होगा या ग्रो होगा, तो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ठीक है, दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट था, नेशनल इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन इसमें है ना अनवांटेड सिचुएशन जैसे वॉर हो गया है ना, या कोविड 19 टाइप का कुछ महामारी, ठीक है, ये सब चीज मतलब नहीं लिया गया था, ये नॉर्मल सिचुएशन पे डिपेंडेंट था। तो वेगनर ने क्या बोला कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बढ़ता है, स्मूथली बढ़ता है। ठीक है, ये वैगनर ने बोला था। लेकिन जो पीकॉक और वाइजमैन साहब है, दो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला नहीं, पब्लिक पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना इस तरह से जर्क फैशन में या स्टेप फैशन में बढ़ता है इस तरह से। ठीक है, ये स्मूथ नहीं बढ़ता है, नो। तो कैसे, अभी देखिए क्या है। देखिए पीकॉक एंड जैक वाइजमैन, ये दो थे, ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने इस थ्योरी को propound किया था इन 1890 टू 1995। ठीक है, अच्छा, पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग देख लेंगे। उसको क्या बोले थे, एक्सपेंड थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग और इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, वाइज पीकॉक एंड जो वाइजमैन ने दिया था वो। ठीक है, उस थ्योरी को। तो दो ऑब्जेक्टिव तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है। इन्होंने जब ब्रिटिश जो ग्रेट ब्रिटेन का जो इकोनॉमी था उसको स्टडी किया, उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्टडी किया। ठीक है, और पाया कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना डज नॉट इंक्रीज इन ए स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मैनर, बट इट इन जर्क्स और स्टेप फैशन। जैसे हमने अभी देखा था, ये स्टेप फैशन की तरफ बढ़ता है ये वाला। ठीक है, अभी देखिए। ठीक है, तो ये पीकॉक एंड वाइजन बोला कि नहीं, वेगनर जी साहब ने जो बोला कि स्मूथ बढ़ता है, ऐसा नहीं, ये जर्क फैशन में बढ़ता है इस तरह से। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने एक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को। उसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज द प्रोसेस वेयर, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे सोशल डिस्टर्बेंस लाइक वार और इकोनॉमिक क्राइसिस काउजेज ए परमानेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको एक तरह से समझ लीजिए, जैसे एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। आप देखे होंगे मीट, मटन का जो प्राइस है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये कोई आइडियल एग्जांपल नहीं है, मटन का जो प्राइस है वो कोविड से पहले 400-500 रुपया किलो हुआ करता था। कोविड के बाद हर जगह 600-700-800 हो गया और वो आज तक चलता है। तो क्या बकरा को तुरंत से कैसे बढ़ गया, ठीक है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तुरंत से बढ़ा। क्यों, क्योंकि एक सोशल डिस्टरबेंस हुआ था कोविड 19 के फॉर्म में। कोविड 19 के रूप में और एक चीज़ देख लीजिए कि कोविड 19 जब हुआ तो उससे पहले बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति जो खर्चा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर उतना नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तुरंत मतलब डिस्प्लेसमेंट और इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है, तुरंत शिफ्ट हुआ है कर्व। ठीक है, मतलब ये इस तरह था, पहले मान लीजिए ये था, तो तुरंत इस पोजीशन पे पहुंच गया, इस पोजीशन पे, यहाँ से ये एक, ये लेवल ये था ना, ये लेवल था, तो इस लेवल पे पहुंच गया, शिफ्ट हुआ। ठीक है, पैटर्न। तो यही बोलता है कि भाई जब भी कोई सोशल डिस्टरबेंस होता है, और वो होना लाजमी है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी में ऐसा थोड़ी है कि हमेशा नॉर्मल सिचुएशन होगा, तो
पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर अचानक से बढ़ती है, जिसके कारण हमें शिफ्ट वाइज देखने को मिलता है। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर स्मूथ वे में नहीं बढ़ता है किसी भी इकोनॉमी में, वो स्टेप लाइक फैशन में बढ़ता है। ठीक है, क्यों होता है? देखिए, जब क्राइसिस होगा, ड्यूरिंग द क्राइसिस द गवर्नमेंट रेजेस टैक्सेस टू फंड हायर स्पेंडिंग। मतलब अगर क्राइसिस होगा तो गवर्नमेंट को उस क्राइसिस को टैकल करने के लिए फंड रेज करना होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लाएगी? टैक्स बढ़ाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, टैक्स बढ़ा के पैसा तो गवर्नमेंट ने ले लिया, सरचार्ज लगा देगी या कुछ एडिशनल टैक्स लगाएगी। ठीक है, लेकिन जब क्राइसिस खत्म हो जाता है तो ये जो जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है ना, वही नॉर्मल सब बन जाता है, नया नॉर्मल बन जाता है। मान लीजिए पहले ये पब्लिक एक्सपेंडिचर था या ये टैक्सेशन था, अब ये यहाँ पे आया हमारा आपका कोविड-19 या कोई सोशल डिस्टर्बेंस यहाँ इस पॉइंट पे आया, तो गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाना है, तो कहाँ से बढ़ाएगी भाई? रेवेन्यू बढ़ाएगी, मतलब टैक्स बढ़ाएगी। तो टैक्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया, टैक्स शिफ्ट हो गया मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर भी शिफ्ट हो गया। तो ये एक नया, पहले ये नॉर्मल था, डिस्टर्बेंस से पहले, सोशल डिस्टर्बेंस या क्राइसिस से पहले, अब ये नया नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो पीपल है ना, लोग उस नया नॉर्मल से मतलब उसमें ढल जाते हैं कि इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे किसी कहीं पे रोड पे आप चल रहे हैं, ऑटो भाड़ा बढ़ गया। ठीक है, एक कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि भाई अचानक से ऑटो भाड़ा बढ़ गया, मान लीजिए तेल का प्राइस बढ़ गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा, तो बहुत ज़्यादा तेल का प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए आइडियल सिचुएशन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बहुत ज़्यादा जब बढ़ गया तेल का प्राइस, तो ऑटो वाला भी क्या करता है, मान लीजिए 1 रुपया या 10 रुपया मान लीजिए पर लीटर बढ़ा है, तो पर पैसेंजर 5 रुपया बढ़ा देता है। अब पर पैसेंजर 5 रुपया बढ़ा देता है, लेकिन जब तेल का प्राइस, रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा या मिडिल ईस्ट क्राइसिस खत्म हो जाएगा या तेल का जो क्राइसिस था खत्म हो गया, लेकिन वो 5 रुपया पर पर्सन जो भाड़ा बढ़ा था वो वैसा ही रहेगा, किराया जो बढ़ा था। ठीक है, तो ये होता है कि कब कोई भी जब क्राइसिस आता है तो उस समय पैसा का जो खर्चा बढ़ता है ना, वो बढ़ा का बढ़ा सा रह जाता है। ठीक है, वो नया एक नॉर्मल टाइप का चीज हो जाता है कि भाई ठीक है, बढ़ गया है। ठीक है, न्यू नॉर्मल हो जाता है, वो न्यू नॉर्मल। देखिए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना, वाइजमैन पिको हाइपोथेसिस का, इसका 3 इफेक्ट होता है: डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है, अभी हम बताएं कि सोशल डिस्टर्बेंस होगा तो गवर्नमेंट टैक्स रेज करेगी, तो लो टैक्स एंड एक्सपेंडिचर आर रिप्लेस्ड बाय हायर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर लेवल। ठीक है, वही गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो इसका मतलब पब्लिक को 10 रुपया टैक्स से 20 रुपया देना पड़ेगा या 15 रुपया देना पड़ेगा। उस टैक्स से गवर्नमेंट खर्च करेगी, मतलब पहले 5 रुपया खर्च करती थी तो अब 10 रुपया खर्च करेगी। ठीक है, तो ये चीज होता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब अचानक से शिफ्ट हो जाता है खर्च, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू जो टैक्सेस है। ठीक है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि कुछ नया दूसरा डिस्टरबेंस ना आ जाए। फिर दूसरा आएगा तो ये जो बढ़ा हुआ, मान लीजिए ये पहले था टैक्स और एक्सपेंडिंग, कुछ सोशल डिस्टरबेंस आया तो अब ये हो गया, फिर ये कब खत्म होगा, फिर कोई सोशल डिस्टरबेंस आएगा, तो इस तरह से एक जर्क फैशन में बनता है, ना कि स्मूथ फैशन। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इंस्पेक्शन इफेक्ट। इंस्पेक्शन इफेक्ट बोलता है कि अगर क्राइसिस होगी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम पड़ेगा, है ना, इनएडिक्वेसी ऑफ रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा ना, गवर्नमेंट और पीपल क्या ना थिंक करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई हम कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फिनांस हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन का एरिया ये क्रिएट करता है, कौन? आपका जो एक डिस्प्लेसमेंट या जो आपका सोशल डिस्टरबेंस है। ठीक है, जैसे आफ्टर कोविड-19 गवर्नमेंट इंक्रीजेस हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि भाई इस ये जो सोशल क्राइसिस आया था उसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी में कोई ग्रोथ होता है, ठीक है,
मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है अगर सोशल डिस्टरबेंस होने के बाद, कुछ डिस्टरबेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर शिफ्ट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने कंट्रोल में लेती है, ठीक है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की एक्टिविटी से बढ़ जाता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी आ जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है बनिस्पत स्टेट और लोकल के अंडर, ठीक है? तो ये था कंसंट्रेशन इफेक्ट, मतलब जो ये लोकल बॉडीज है, स्टेट्स है, यहाँ से सारा जो खर्चा ज़्यादा कहाँ होने लगता है, सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि उस सिचुएशन को कंट्रोल कौन करता है, प्राइमरी लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? इसलिए उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है? कोविड-19 में आप देखे होंगे हर रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एक्टिविटी इन द सेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है? बनिस्पत आपका जो है सो लोकल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारा था आपका पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, ठीक है? इसमें दो ऑब्जेक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वेगनर के प्रिंसिपल में क्या था कि भाई दो वेरिएबल थे, जीडीपी और पब्लिक एक्सपेंडिचर, और स्मूथ फैशन में बढ़ना, ठीक है? और इसमें क्या है, जिक जर्क और स्टेप वाइज फैशन में बढ़ना पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ठीक है? तो ये हमारा लेक्चर था पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और आपका डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, ठीक? चलिए, ये हो गया हमारा पीकॉक वाइजमैन। अब हम लोग डेट पढ़ेंगे, मतलब बोरोइंग्स पढ़ेंगे, ठीक है? कैसे बोरो की क्या क्या सोर्स है वगैरह। चलिए, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय।